दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, जिसके नतीजतन उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। दोस्तों, आज की कड़ी में हम इन बलिदानी वीरों को याद करते हैं। दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। दोस्तों, फांसी की डेट 24 मार्च को दी गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने चालाकी से 11 घंटे पहले ही उन्हें फांसी पर लटका दिया। दोस्तों, फांसी से एक दिन पहले उन्होंने एक खत लिखा था, जो इस प्रकार है। जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ। अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांतिकारी का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिट ही जाएं, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा और साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रहता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता। इसके अलावा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली भला कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। तुम्हारा कामरेड भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह ने अपना त्याग कर दिया इस प्रकार से। दोस्तों, आप सभी को हैरानी होगी यह जानकर कि जिस दिन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी जानी थी, उस दिन भी वे मुस्करा रहे थे। जी हाँ, और तीनों वे आपस में एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद तीनों को फांसी से पहले नहलाया गया और वजन किया गया। वही सज़ा के ऐलान के बाद भगत सिंह का वजन बढ़ गया था और अंत में तीनों ने मुस्कुराकर फंदे को चूमा और खुद को देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, यह वीडियो आपके कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना और अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।